आगरा में मुगल गार्डन बनाए थे, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखे थे। और हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का और सभी को नमस्कार। तो गाइस, आज हम लोग जो देखने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी जी का सबसे दमदार डिबेट देखने वाले हैं। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा देना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। तो गाइस, ज़्यादा लेट न करते हुए चलो देखते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी का एकदम दमदार वाला डिबेट। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है गाइस। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आगरा में मुगल गार्डन बनाए थे, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे रखे थे। और जब योगी जी ने आके शिवाजी के नाम पे बदल दिया तो छाती पीटे थे। देखिए, ऐसे ही इनकी प्रवृत्ति क्या है। अब ये अपने जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, आपको पता है पहले किस पार्टी में थे? बसपा में। बसपा में नेता प्रतिपक्ष रहे। जब 1995 में इनकी पार्टी के लोगों ने पकड़ पकड़ के जातिवाचक शब्दों के साथ पीट पीट के बसपा के विधायकों को, और इस चैनल का इस वीडियो का क्रेडिट जाता है न्यूज़ 18 को। तब इन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य इनके बारे में सुन लीजिए। इतने सुंदर सुंदर शब्दों का उच्चारण किया था, आज लोगों को याद नहीं होगा, जाके उसको चेक कर लीजिए। फिर हमारे यहाँ आए तो राम भक्त हो गए, इनके यहाँ गए फिर उल्टा सीधा करने लगे। यानी घाट घाट में घूमते घूमते अब ना घर के रह गए ना घाट के। तो समस्या ये हो गई है कि इस कारण से वो विक्षिप्त हो। अब मैं उनका एक वक्तव्य बताता हूँ। अभी उन्होंने एक मिनट सर, पूरी बात कर लूं तब आप कर लीजिए, पूरी बात कर लीजिए। अभी कहने लगे कि लक्ष्मण जी ने कौन जो है फ्रीडम फाइट की थी। इसी स्वामी प्रसाद मौर्य का वक्तव्य अभी देखिएगा। पहले कहा था अंग्रेजों ने ही हमको, हम तो अंग्रेजों के एहसानमंद हैं कि उन्होंने दलितों को पढ़ने का अधिकार दिया। मेरे भाई तू क्या कह रहा है? एक वक्तव्य ये और एक वक्तव्य ये, दोनों में आपस में विरोधाभास। और मुझे तो लगता ही नहीं कि ये तो अपने मौर्य कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतने बड़े शासक थे। पूरा भारत कहां से, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक एक था, और यूनानियों को मार मार के भगाया था। बगैर पढ़े लिखे बन गए थे, और उनके गुरु तो चाणक्य थे। वास्तविकता में और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री की स्पीच पे आता हूं। इसे कहते हैं इनके मंत्री संजय निषाद खुद ये कह रहे हैं राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, निषाद के पुत्र थे। अब भी मंत्री बने हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। इन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान तो याद है, अपने मंत्री पर रोक नहीं लगाएंगे। संजय निषाद ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध बयान दिया। अभी 3 दिन पहले। ठीक है, अब मैं विषय पर आता हूं। दूसरे विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जो नरेश अग्रवाल विधान लोकसभा में कहता था। इनकी पार्टी में थे। वो तो सभा में थे तब। वो इनकी पार्टी, वो सभा में थे तब। वो किसकी पार्टी में है अब तो बीजेपी में, पहले तो सभा में थे जब बोले, वहां थे तब जब बीजेपी में आके थोड़ी बोले वो आपकी पार्टी में बोले। प्रसाद मौर्य हमारे साथ थे तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। तो अच्छा, एक लाइन कह दूं, एक सवाल जी। एक कहावत है 5 सेकंड कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति बूंद का पानी गिरता है तो अगर केले के फल में गिरता है तो कपूर बन जाता है, सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है, सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है। कहते कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। इनकी पार्टी में लोग जाते हैं तो यही सब बोलने लगते हैं। जो कोई आदमी हमारी पार्टी में आए तो खराब हो जाता है। ना, वो इनकी सब पार्टी में चोर उचक्के महात्मा हो जाते हैं। ये नहीं देता ऐसा बयान। आप यहाँ जाकर सरदूत के धुले हो जाते हैं। ऑडियंस से भी मैं सवाल लूंगा, लेकिन मेरे साथ 2 मेहमान हैं जो अभी तक बोले नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, शिवम त्यागी, मैं आपके बता रहा हूं। उन्होंने बोला उनकी अर्थनीति, समाज नीति और राजनीति वोट बैंक के आधार पर लगातार चलती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपना भाषण दिया सदन में, उसमें इस बात को बोला। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, जहां तक वोट बैंक की बात है, अर्थनीति, समाज नीति और राजनीति। हाँ, वोट बैंक की जहां तक बात है, आप मुझे एक चीज बताइए। अभी राजकुमार भाटी जी यहां पर खड़े होकर कह रहे हैं सनातन के बारे में तारीफ, सनातन बहुत अच्छा धर्म है, प्रेम का धर्म है, प्यार का धर्म है, त्याग का धर्म है। इतनी सारी बातें आपको पता है तो अखिलेश जी को फोन करके बता दीजिए ना इन सब के बारे में। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिना टॉप बॉस के तो नहीं कर रहे हैं। जैसा सुधांशु जी ने कहा कि भाई विचारधारा की बात है, एक पार्टी राम को मानती है, दूसरी पार्टी राम को गाली दे रही है। वो एक तरफ कहते हैं हम सनातनी, हमसे बड़ा हिंदू कौन, दूसरी तरफ उसी सनातन के उसी परम ग्रंथ को जो दुनिया के सबसे 10 महान ग्रंथों में से आता है उसको गाली दे रहे हैं। कह रहे हैं मुझे इस पर्टिकुलर लाइन से प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर ऐसे आप R&D करने, लेकिन प्रधानमंत्री ने बोला इस दुनिया के हर धर्म के हर ग्रंथ पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन क्या वो उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। अब वोट बैंक पर आते हैं। ये क्लियरली वोट बैंक ही तो है। दलितों को सबसे ज्यादा मारना पीटना, उनकी नेता के साथ सबसे ज्यादा बुरा हाल करना 95 में किसने किया? वो इन्होंने किया। लेकिन आज ये दलितों के ऐसे मसीहा बन रहे क्योंकि
इनको पता है कि मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन से जीत नहीं मिलनी। 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में, तो अब उसमें दलित जोड़ने के लिए दलितों को अपना बना रहे हैं। लेकिन उनका एक प्राइम मिनिस्टर ने सदन में भाषण दिया, मैं आपके पास भी आता हूं और मैं उसको कोट कर रहा हूं, शब्दशः कोट कर रहा हूं, उस पर आपका रिएक्शन। उन्होंने बोला उनकी अर्थनीति, समाजनीति और राजनीति वोट बैंक के आधार पर ही चलती रही है। और उन्होंने यह भी बोला हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। यही सच्चा सेकुलरिज्म है, जिसके अंदर हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो। ये सच्चा सेकुलरिज्म है। देखिए, सेकुलरिज्म पर तो योगी जी ने भी कहा था, क्योंकि ये देश हिंदू अक्सरियत है इसमें, इसलिए सेकुलरिज्म है। उस बयान को भी आप देख लीजिए। मैं सिर्फ नहीं, सोच है अपनी अपनी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, सनातन या कोई भी धर्म कभी भी ना तो बुरा सिखाता है ना बुरा करने के लिए कहता है। ये जो बुराइयां हैं ये हमारे अंदर हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं। एक आदमी खड़े होकर ये कहता है कि साहब तलवारें तेज रखो, उनकी पूजा करो। एक आदमी ये कहता है कि चाकू तेज रखो, गर्दन काटने के काम आएगा। एक संस्था के लोग जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वो बाकायदा फेसबुक पर कट्टे, राइफलें और सब बेचने की बात करते हैं। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को कोट किया। सुन लीजिए सर, मैं वही कह रहा हूँ। ये स्वार्थ की राजनीति जो है ना, मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। इन्हीं के लोग न जाने क्या क्या, सलमान के दोस्तान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, इस पर इनकी नज़र बिल्कुल नहीं जाती। इसलिए नहीं जाती, जैसे अभी शिवम त्यागी ने कहा कि टॉप बॉस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ भी वही सिस्टम है, टॉप बॉस के अलावा कोई बीजेपी का नेता नहीं कर सकता। आप मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर कब तक मुसलमानों को डराने का काम करते रहेंगे? और लगातार अभी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन आपने क्या है बीच में? नहीं, आप कब तक करते रहेंगे? आप मुझे बताइए, आप कब तक? आज भी प्रधानमंत्री बोहरा समाज के साथ है, मुस्लिम कम्युनिटी। मेरी तो सुन लीजिए, आज भी प्रधानमंत्री बोहरा समाज के साथ है। कांग्रेस के मरे हुए नेताओं को कब तक ढोते रहेंगे आप? हम तो इसलिए बात करते हैं कि वो सदैव उसी की बात करने लगते हैं। जब नाम बदलने की बात आई तो उन्होंने सिर्फ याद दिलाया कि देश में कितनी जगहों पे नाम एक परिवार के नाम पे है। 50 से ज्यादा जगहों के नाम बड़े बड़े शहरों में एक परिवार के नाम पे, केवल इसलिए ये बात कही थी। अन्यथा हमारी ईमानदारी क्या है कि हमने बगैर जाति, पंथ, मजहब देखे हुए सबको ईमानदारी से वो सारी सुविधाएं दी हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय में 70% लोग हैं जिनको किसी न किसी एक गरीबों की योजना का लाभ जरूर मिला है। और प्रधानमंत्री जी ने कार्य समिति में भी कहा था, जाइए और उनसे बात भी करिए, ये सोचे बगैर कि वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये है हमारी महानता। और इनकी क्या है, अब एक बात अभी इन्होंने कहा था कि योगी जी ने ये कहा कि ये हिंदू मेजॉरिटी देश है, हिंदू अक्सरियत का देश है, इसलिए सेकुलर है। हाँ, क्यों कहा था वो? सुनिए, नहीं 56 देश मुस्लिम है, 4 बताइए सेकुलर हो, नाम बताइए। सारे सेकुलर हैं। पाकिस्तान सेकुलर है, बांग्लादेश सेकुलर है, बताइए नाम बताइए। और अभी आप लोग चेक करिए अपने मोबाइल पे, जिसने जिस देश का नाम बताया। कौन कौन सेकुलर देश है बताइए ना, सब सेकुलर आपने बोला, नाम बताइए। सब इस्लामिक देश है, सब इस्लामिक देश है। दे आर नॉट सेकुलर नेशन, दे आर इस्लामिक नेशन, दे आर इस्लामिक नेशन, दे आर नॉट सेकुलर नेशन। अरे सुनिए, नहीं बताइए, इस पर कोई सवाल पूछना चाहता तो हाथ खड़ा करें। और ये नहीं, मैं सारे दर्शकों से कहूंगा जो देख रहे हो, जो कहे अभी मौलाना साहब की पूरी पोल खुल जाएगी। सुनिए, अभी सुन तो लीजिए। एक भी इस्लामिक कंट्री सेकुलर नहीं है। आप जिस पाकिस्तान की बात करते हैं वहाँ 14% से 2% में हिंदू रह गया है। अमीश, एक सेकंड। दुबई में बाकायदा जगह दी गई, मंदिर बनाया गया, क्या ये सेकुलरिज्म नहीं है? अच्छा सुनिए, देखिए, मैं इसलिए इन्होंने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। अब सर बहुत अच्छी बात याद दिलाई। देखिए, हम लोग जब बच्चे थे, आप लोग की उम्र के थे, तो बहुत कहा जाता था अगर राम मंदिर बन गया और बाबरी मस्जिद हट गई, गिर गई और राम मंदिर बन गया तो अरब देश तेल देना बंद कर देंगे, भारत के लाले पड़ जाएंगे। आज क्या हुआ? अरब देशों में 4 अरब देशों ने मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ ज़ायद दिया है और राम मंदिर भी बन रहा है और दुबई में भी मंदिर बन रहा है। यह होती है समझदारी और दृढ़ता, जिससे और दोस्त सौहार्द के साथ बन रहा है। ऐसी बात नहीं है, दुबई के लोगों ने भी सौहार्द से दिया है। इससे समझ में आता है ये जितना डराने की। एक मिनट देखिए, तो गाइस ये था कुछ दमदार डिबेट। तो गाइस कैसा भी हो, बाकी राजनीति अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। तो किसी को भी राजनीति की वजह से किसी के भी देव या फिर किसी के धर्म को गाली देने की कोई भी वो चीज़ नहीं है, हक नहीं है और किसी को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमेशा देखा जाता है कि बहुत से ऐसी पार्टियां हैं जो कि अपने वोट बैंक के चक्कर में हमारे हिंदू धर्म को बहुत बदनाम करते हैं।
तो इस तरह से ना करें। और बस हिंदू धर्म की बात ही नहीं है, किसी दूसरे धर्म का भी इस तरह से मजाक ना उड़ाएं और कोई भी मतलब इस तरह से बुराई नहीं करना चाहिए। तो अगर राजनीति है तो बस राजनीति समझना चाहिए, उसमें कोई भी धर्म को ऊंचा नीचा नहीं बताना चाहिए। तो इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके दीजिए, बताइए। तो चलिए मिलते हैं कोई नए इस तरह से वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।